कौन कौन इसको पहचानता है? अमीनुल कादरी। हाँ। कौन 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 इसको पहचानता है भाई? महाराष्ट्र का ही है, मुंबई का नहीं है लेकिन। हाँ, मेरे ख्याल से मुंबई मुंबई में ये बयानात वयानात देते रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मुंबई पुलिस है, जरा इसको भी, इसके अंदर का भी जो कीड़ा है वो निकाले। अब ये चिल्लम चाली करके क्या बयान करता है, उसमें से जो मेन हेट्रेट वाली बात है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कौम मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है तो उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि दुनिया समझ चुकी है कि मुसलमानों का नौजवान नाकारा हो चुका है। चलो, ये एक हकीकत तो ये बयान कर रहे हैं कि दुनिया समझ चुकी है, और ये भी उससे अग्री करते हैं कि दुनिया का जो मुसलमान है वो नाकारा हो चुका है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं। आप देखिए आगे क्या क्या कहते हैं वो। इसलिए कि जवान किसी भी कौम का सरमाया होता है। कौम के बूढ़ों को देख करके अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के बच्चों को देखकर भी अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के जवानों को देखकर अंदाजा लगाया जाता किसी है। कौम की बुलंदी और पस्ती का अंदाजा लगाया जाता है। जिस कौम का जवान मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, कौम का दर्द रखने वाला होगा, मुल्क और मिल्लत के दर्द में तड़पने दी जा सकती है। और जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, अय्याश हो जाए, पापी हो जाए, मुजरिम हो जाए, फिर उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी कौम की बेटियां लौजों में बिक रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। लो भाई, आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसी कौम की बेटियां लौजों में दिख रही है तो वो उसे कौम मुस्लिम कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं। अगर किसी कौम की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन के भीख मांग रही है उसे कौम मुस्लिम। अगर किसी कौम की बेटियां बुर्का पहनकर सिग्नलों पर भीख मांगते दिख रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती साहब, ये सलमान नहीं, क्या नाम है इसका, अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं। अगर आज इल्मी मेयार झाड़ू देने वाले और बैतुल खला साफ करने वालों से भी ज्यादा किसी कौम का घिरा हुआ है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। लो भाई, ये भी अग्री कर रहे हैं कि इल्मी लेवल पे सबसे जो नीचे है अभी फिलहाल वो कौम मुस्लिम है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं। अब खुद मुसलमान कौम को ये समझना चाहिए कि इल्म के लिहाज से और आगे बढ़ने के लिए, हालांकि इसकी चालाकी है, ये नहीं कह रहा कि तुम जो है ना दुनियावी पढ़ाई करो, ना 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 ना, ये दुनियावी पढ़ाई, दुनिया में आगे बढ़ना इधर है ही नहीं। इधर सिर्फ क्या है, दीन। मैं कॉलर लूंगा इसके बाद, जो है ना कॉलर लेता हूँ, टेंशन ना ले, ये थोड़ा कंप्लीट करके फिर कॉलर लेता हूँ। जब स्टार्टिंग में मैं रुका हुआ था तो कोई कॉलर जो है 7-8 मिनट उन्होंने वेस्ट कर दिया। तो अभी जो 2 कॉलर है, अहमद ब्लॉग और बिलीवर साहब, अगर मोमिन है बिलीवर साहब तो ले लेंगे, अगर मोमिन नहीं है तो पहली फुर्सत में निकल जाना, टाइम मत वेस्ट करना। तो ये दीनी तालीमात की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे दर्द है मुसलमानों के लिए और हमदर्दी है। मैं इनके वहां पे क्या है कि मरने के बाद असल जिंदगी स्टार्ट होती है। ये दुनिया तो कैद खाना है, मुसाफिर खाना है। इधर पढ़ लिख के आगे बढ़ के दुनिया का बेहतर करके क्या करोगे? थोड़े से वक्त के लिए आए हैं, अल्लाह को राजी करना है, उतना ही तुम्हारा काम है। तो ये इनकी सोच जो है वो डाली जाती है। लाइफ इज अ टेस्ट, राइट डीएस साहब, शॉर्ट साहब। तो मैं कहता हूं नहीं, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक जिंदगी आपको मिली है, अपने आप को लकी समझिए और उसमें पढ़ाई लिखाई करिए, एजुकेशन हासिल करिए, आगे बढ़िए। जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कोई भी आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा।
दर दर आपको भीख मांगना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप दुनियावी तालीमात हासिल करें, खुद भी सुकून से रहे और लोगों को भी सुकून से रहने दे, देश की तरक्की का हिस्सा बने, कि आपने देश को कुछ दिया, ऐसा बने। तो ये खुद मान रहे हैं कि कौम जो है वो तालीम के उसमें पीछे है। हमारे पास न संजीदगी रह गई, न मतानत रह गया, न वकार रह गया, न इल्मी दोस्ती रह गई। अब हमारे पास हाल ये है कि सिवाय धींगा मस्ती के और सिवाय हुल हपार के, सिवाय मौज मस्ती के, सिवाय गुनाहों के हमारे पास रह क्या गया है। ये बात तो सही है कि आज के मोमिन हजरात जो है कई सारे वो फुल मौज मस्ती में है। आप और करना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके वहां ये सब चीज जो है वो ठीक नहीं समझी जाती। आप देखिए कि कोई भी ढाबा चले जाइए आप वीकेंड में, आज फ्राइडे है और कल कोई भी ढाबा चले जाइए, रेस्टोरेंट्स चले जाइए, घूमने की जगह चले जाइए, जुहू चौपाटी चले जाइए, सारे के सारे आपको वहां पे मोमिन हजरात ही मिलेंगे, बुरखे में, दाढ़ी में, टोपी में। वो घूम रहे, फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान जो है वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम के लिहाज से, इनके लिहाज से वो एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे। हाँ, ये मसला हो जाता है कि वो घूमने जो जाते हैं वहां जाके फिर उधर ही सड़कों पे नमाज नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो एक गलत चीज है, वो नहीं करना चाहिए। एंजॉय कर रहे तो अच्छे से करिए, ये दोगलापन मत रखिए। कहीं भी जाके जो है वो किधर भी ट्रेन में, प्लेन में और वो गार्डन में, बीच पे वो जानिमाज चादर इधर बिछा के नमाजें इमाजें पढ़ना मत शुरू करो। तो एंजॉय करो लाइफ, कोई मुश्किल नहीं। रेस्टोरेंट में खाओ पियो, सेहत का ख्याल रखो, अच्छा खाओ पियो, कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत खाओ, और वो कर रहे हैं। तो इनके नजदीक ये सारी चीजें जो है वो सही नहीं है। लाइफ एंजॉय मत करो, क्योंकि आपको जो है वो जन्नत में एक अच्छी लाइफ मिलेगी, इटर्नल लाइफ। डिंगी डिंगी करने के लिए हूरें मिलेगी, शहद की नदियां, दूध की नदियां, मुश्क, अंबर, सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। यहां पे एकदम जो है ना वो एक कैद खाने की तरह रहो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दौर था, हमारे जवानों की पहचान थी कि जिसकी आंखों में अल्लाह के खौफ की चमक देखो, समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है। जिसके चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा का गाजा देखो, समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है। जिसकी जबान पर तिलावत कुरान और नाते रसूल देखो, समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान। एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमान के जो जवान है वो बस इसी चीज में उलझे रहे, दाढ़ी में उलझे रहे, नमाज में उलझे रहे, तिलावत कुरान में उलझे रहे। समझ के नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसको रट्टा मार के उसको पढ़ना, तस्बीह, इसी में उलझे रहे। ये असल पहचान थी मुसलमानों की, जो कि अब चेंज हो गई है। जवान है। अच्छा, इसमें जो मेन पार्ट है, क्या होता है, कादिर जिलानी ने जब अपनी इरशाद फरमाते हैं, अनल बासी और औकाब हूं। आखिर औकाब में कुछ तो रखा था कि सरकार गौसियत नाब ने अपने आप है जिसे हम औकाब कहते हैं। इकबाल ने बड़ी वाज़ेह, औकाब जो होता है वो बड़ा बाग़यात परिंदा होता है। औकाब सबसे ऊंचा उड़ता है, सबसे ऊंचा उड़ता है। औकाब के साथ कोई चील नहीं उड़ पाती, कोई कौवा नहीं उड़ पाता, कोई परिंदा नहीं उड़ पाता। औकाब की बुलंदी इतनी होती है कि उसके बराबर कोई उड़ने की ताकत नहीं रखता। इकबाल पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, इन लोग का ये चीखना जरूरी है, हाँ, ये चीखना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे ये हेट क्या फैलाएगा अभी वो आपके सामने आएगा। अब ये मोमिन जो नौजवान है उनको ये चढ़ा रहा है पहले तो कि तुम औकाब की तरह है। परिंदे की एक बात कर रहा है, वो ईगल से जो ऊपर होता है, जो हाईएस्ट ऊंचा उड़ता है सबसे, ये उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम औकाब की तरह हो, तुम एक गैरत वाले लोग हो। औकाब गैरत वाला होता है, और औकाब जो है वो सबसे ऊंचा उड़ता है। उसके जो साथ होते हैं वो औकाब ही होते हैं, ना चील होते हैं ना कौवे होते हैं। बाज की बात कर रहा है शायद। तो आगे ये क्या कहेगा देखना। मुफक्किर मिल्लत पैगाम
रहे हैं। ए मेरे मुस्लिम जवान, तू भी औकात की तरह है, तू हर फील्ड में इतनी बुलंदी पर जा कि दुनिया का कोई जवान, किसी मजहब और मिल्लत का जवान तेरे बराबर परवाज न कर सके। अब ये कह रहा है, अच्छा ये इनमें नहीं है कि भाई तू भी ऊंचा उड़ और दूसरों को भी साथ में ऊंचा उड़ने दे। नहीं 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 नहीं, तू ऊंचा उड़, कोई भी मजहब वाला दूसरा मजहब वाला तेरे लेवल पे नहीं आना चाहिए। यानी आप देखिए कि एक जो सबको साथ में लेके चलने की बात होती है, इनके अंदर वो चीज है ही नहीं। तू ऊंचा उड़, दूसरे मजहब वाला जो है ना वो ऊंचाई पे नहीं पहुंचना चाहिए। आगे देखते हैं। तेरी बुलंदी के आगे सबकी बुलंदियां पस्तियों में तब्दील हो जाए, औकात की तरह उड़, तेरी शान ये है। और सरकार गौसे पाक ने भी फरमाया, औकात सिर्फ औकात के साथ उड़ते हैं, औकात कौवों के साथ नहीं उड़ते। ऐ मुस्लिम जवानों, तुम भी तो औकात हो, तुम्हारा काम कौवों के साथ नहीं है। अब ये कौवे किसको बता रहा है, ये वो आगे इसके जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, आप सुनना। औकात का काम औकात के साथ है, मतलब क्या? तुम्हारी दोस्ती मोमिनों के साथ हो। हाय 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 हाय, तुम्हारी दोस्ती सिर्फ मोमिनों के साथ हो, तुम औकाब हो, काफिर तुम्हारे लेवल के ही नहीं है। हाय 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 हाय, औकाब, मोमिन जवानों तुम औकाब हो, तुम सिर्फ औकाब के साथ रहो, सिर्फ मोमिनों के साथ रहो, काफिरों के साथ ना मिलो। औकाब, काफिरों के साथ ना मिलो। बाकी काफिर कौवे काऊ काऊ करते हैं, औकाब का लेवल अलग है। आगे होनी चाहिए, तुम्हारी नशिस्त बर्खास्त मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ हो, तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ होना चाहिए। शराबियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, जुआरियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और गैरुल्लाह के साथ, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, अब इसने लपेट दिया सारे काफिरों को। अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने वाले लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। ये देखिए, के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह के शान में बेअदबी करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि औकात जब परिंदा होकर कौवों के साथ नहीं उड़ता, तो तुम रसूलुल्लाह के उम्मती होकर शराबियों के साथ कैसे बैठते हो, जुआरियों के साथ कैसे बैठते हो, सूदखोरों के साथ कैसे बैठते हो। मैं उनको काफिरों में नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, क्या रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। काफिरों के साथ मोहब्बत करोगे, काफिरों के साथ उठाए जाओगे। तुम औकाब हो, औकाब। मोमिनो, तुमने गैरुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ जो शिर्क करता है, गैरुल्लाह की इबादत करता है, उनके साथ तुमने उठना बैठना ही नहीं है। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगाने वालों, जरा सोचो तो सही, तुम हीरो से मोहब्बत कर रहे हो, फला फला खान साहिबों से और फला फला नचनियों से मोहब्बत कर रहे हो। नचनियों से, ये एक्ट्रेस लोग को नचनिया कह रहा है। सोचो आका ने क्या फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क़यामत के दिन स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों के साथ तुम उठने के लिए तैयार हो? तैयार हो? बताओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आजम के नाम पे झूमने वालों,
आहा। भी अजमत भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मनकबत पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्या कि जो कौम गौस पाक गरीब नवाज के नाम पर, ताजुश शरिया के नाम पे, आला हजरत के नाम पे इतना झूमती हो, इमाम हुसैन के नाम पे, उस कौम को सुधारना तो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम झूमने और चूमने को तो तैयार है, मेरी कौम सुधारने के लिए मैदान रेडी अमल में आने के लिए कब तैयार है? आप मुझे बताएं, मुझे बताएं, सिर्फ झूम और चूम कर इनकलाब। तो खैर, अब ये झूमने और चूमने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि आप देखिए कि इस तरीके के जो मौलाना होते हैं ये अवाम में एक जज्बात पैदा करते हैं। और इनकी टीचिंग देखिए आप लोग कि आपने काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ आपने उठना बैठना नहीं है, वो आपके लेवल के नहीं है। ये इसको हेट स्पीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? और ये एक अकेला नहीं है, ऐसे कई सारे मौलाना है जो अपनी तकरीरों में इस तरीके के जज्बाती बयान देते हैं और उसके बाद लोगों के अंदर दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कौमों के लिए, दूसरी आइडियोलॉजीज के मानने वाले लोगों के लिए एक नफरत और एक उनको नीचे दिखाया जाता है। तो ये हेट स्पीच इसको अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि आप एक देशवासी को दूसरे देशवासी से आप तोड़ रहे हैं। तो मैं तो अथॉरिटीज से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ उनको बराबर ट्रीटमेंट दिया गया, उनको उनकी जगह पे पहुंचाया गया, इसी तरीके से ये अमीनुल कादरी साहब को भी हेट स्पीच के अंदर इसको भी जमा किया जाए और इस पे भी मुकदमा किया चलाया जाए। और ये बड़े जो है ना, इनके ऊपर ये कार्रवाई करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो इनके छोटे छोटे जो वो है उलमा, आलिम, ये लोग, हाँ, छोटे छोटे औकाफ जो है उनको समझ में आएगा कि हमारे बड़ों का अगर ये हाल हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो हमारे ऊपर तो जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। ये इनको सबक सिखाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमारे जो एडिटर साहब है वो ये वाला जो पार्ट एटलीस्ट 1 मिनट का शॉर्ट बना के उसको डालिएगा, जहां पे ये कह रहा है कि भाई आपने गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के साथ आपने उठना बैठना नहीं है, वो आपके लेवल के नहीं है। इसको डालिए, आप लोग भी शेयर करना ताकि इसके ऊपर भी एक्शन हो, जैसे कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर एक्शन हुआ है। मोमिन हजरात, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। आप लोग जुड़ सकते हैं और आज के टॉपिक पे बात कर सकते हैं। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और उसके बाद मेरे पास और भी कई सारी वीडियोस है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन मोमिन हजरात आएंगे उनसे पहले हम बात करेंगे। जस्सी जी मेंबर है 2 महीने से जी। साहिल भाई, फातिमा जी 2 मिनट कुछ बोलना चाह रही है, 2 मिनट के लिए ले लीजिए। अच्छा, कुछ सुपर चैट लेके फातिमा जी को भी 2 मिनट देते, फिर हम मोमिन हजरात की तरफ लौटेंगे। जस्सी साहब कह रहे हैं थैंक्स फॉर मेंबरशिप मार्च इनकम। अच्छा, मार्च इनकमिंग भाई की लगता एंट्री हो चुकी है, मैं जरा वो दूसरे स्क्रीन पे था। हीम छेत्री साहब कह रहे फरिश्ते को पानी वाले जफ्फा ना भेजता इफ अल्लाह। क्या लिख रहे? फरिश्ते को पानी वाले जफ्फा ना भेजता इफ अल्लाह। हेम छेत्री साहब थोड़ा प्रॉपरली मैसेज लिखो यार ताकि हम सबको समझ में आए। एक भारत कह रहे हैं गाइस इस्लाम इज टेकिंग होल्ड इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, कर्नाटका गवर्नमेंट इज टैक्सिंग टेम्पल्स नाउ, रियली अलार्मिंग। यार इसके ऊपर जो है ना वो अलग से कोई स्ट्रीम करना पड़ेगा, इस एक्सपर्ट को बुला के। हरमन साहब हमारे आए हैं, कह रहे साहिल भाई एक्साइटेड, यू नो व्हाई। यस हरमन साहब, आई अंडरस्टूड, और हम भी एक्साइटेड है। रोहन हक साहब कह रहे साहिल प्लीज चेक द बंगाल डायरी ट्रेलर, इट इज एक्चुअली शोइंग द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बंगाल। देखूंगा मैं, अभी मैंने देखा नहीं है। त्रिपेश बोरा साहब कह रहे दारुल उलूम की लग चुकी है, योगी जी इन एक्शन। अरे यार मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद पे कब एक्शन होगा और मैं कब उस पर रिएक्शन दूंगा।
पैराऑक्सीसिज्म कह रहे अल्लाहुल्लाह छोटा वाला, थैंक यू सो मच। और अजय साहब कह रहे जय हिंद साहिल, गजवाए हिंद की ऐसी की तैसी नहीं होगा यार, वो पहले सब कर लिए। अब हिंद पे गजवा जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब एकदम हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा भारत जो है एकदम रेडी बैठा है। सरन साहब संदेश खाली पर बोलो भाई, जय श्री तेजाजी री। बिल्कुल मैं एक स्ट्रीम करूंगा और हो सके तो नाजिया इलाही खान जी के साथ करूंगा इस मामले पे, वो भी वेस्ट बंगाल से ही है। सिस आई एम कह रहे गिफ्टेड 5 मेंबरशिप इन्होंने गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। हजारी प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया 5 मेंबरशिप गिफ्ट करने का। साहिल एंड एडम की जय हो कह रहे हैं, जय जिजाओ, जय शिवराय, हैट्स ऑफ टू यू, यू गाइस हैव लॉट ऑफ गट्स टू से दिस ट्रूथ, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। और सिस आई एम कह रहे हैं ऊपर वाला ऐसी कौम कैसे बना सकता है जो हमेशा मारा काटी, छीना छपटी, कब्जा, रेप को ही मोटिवेट करे और वापस सजा मिलने पर हाय हाय। एग्जैक्टली आपकी बात सही है। नाखून से खतना भाई की एंट्री हो चुकी है, कह रहे अगर मैं अल्लाह होता तो कोई और काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि रोटेशन की वजह से जिसका कॉन्सेप्ट मेरे क्रिएटर नबी को पता नहीं था, मैं हमेशा पहले आसमान पे दुनिया ही सुन रहा हो, दुआएं ही सुन रहा होता। ये आपने बिल्कुल सत्य फरमाया है। अब्दुल नारायण डिसूजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अमित त्यागी कह रहे सर देवबंद के ऊपर एफआईआर हो गई है, एफआईआर के साथ एक्शन होना आगे का बहुत जरूरी है। शेखर साहब कह रहे फादर ऑफ अल्लाह। और सुरेंद्र सिंह शेरन जी मेंबर है 3 महीने से। हजारी प्रसाद भाई ने फिर से 5 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, थैंक यू। हर शाह कह रहे साहिल थोड़ा आराम से, कहीं कोई बॉम्ब ना मार दे यार, हम तो अभी रेडी बैठे, कोई मुश्किल नहीं। मिरानी साहब हमारे कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर फ्री ट्रिप फॉर मोमिन्स टू बैंकॉक। हाँ यार, ताकि उनको पता चले इंडिया के बाहर अपना इस्लाम के बाहर जन्नत ही जन्नत है। बीटा गेमिंग थैंक यू सो मच। और एंग्री बर्ड कह रहे हैं जो भी किसी की भी किताब में अमानवीय लिखा है उसे एनालाइज किया जाना चाहिए एंड समझदारी से हटा दिया जाना चाहिए। हम इंसानियत को आंसरेबल है, गलत तो गलत ही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, टोटली एग्री विथ यू। तिग्बेश आप कह रहे हैं अजहरी को चलने में तकलीफ क्यों हो रही है, कुछ इलाज हुआ होगा उनका अच्छे से। गुरुप्रीत सिंह कह रहे पुलिस लैंग्वेज में इसको तवा सिस्टम बोलते हैं, अरे वाह। शंपा जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश दीवान कह रहे नॉन मुस्लिम लोग क्यों जुड़ते हो, बात करनी है बीएस। ह्यूमैनिटी अबाउल कह रहे यार ये क्या है, बिल्डिंग्स आर ग्रेट, एंजॉय लाइफ, बढ़ते रहो, जुग जुग जियो, थैंक यू सो मच। और हंसराज इंस्टॉलेशन कह रहे मैं क्या था वो? योर ब्लॉग्स, अच्छा ब्लॉग्स था, ब्लॉग्स, ओके थैंक यू भाई। हंसराज इंस्टॉलेशन कह रहे मैं सनातनी हूँ, 2 मिनट दे दो सर, आज कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर जैकॉल कह रहे दुनिया के सब पाप एक तरफ और नॉन मोमिन का स्ट्रीम में जुड़ने का पाप एक तरफ, तौबा तौबा, इनके लिए जो है ना वो अलग से सजा लिखी गई है। हजारी प्रसाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एबीजे कह रहे हैं नॉन मोमिन स्ट्रीम हो नहीं रही कई दिनों से इसलिए जुड़ रहे हैं। सर नहीं हो रही तो रुक जाइए यार, मछली की तरह तड़पेंगे, कह रहे हैं मैं अल्लाह होता तो ओक स्मिथ की नदियां बहाता। वाह। आज आशीष कुजूर कह रहे हैं जुम्मे की रात है। सुमित गुप्ता भाई 6 महीने से मेंबर है, कह रहे पीओ पर टुन मत होना, साहिल भाई ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। और मृत्युंजय कह रहे हैं मैं अगर अल्लाह होता तो कम से कम एक गर्लफ्रेंड जरूर बनाता, काहे का अल्लाह अगर किसी को पता भी ना पाए, किसी को पटा भी ना पाए, लानत है ऐसी जिंदगी पर। चलिए फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी है। फातिमा जी आपका इस्तकबाल है, 2 मिनट है आपके पास, क्या कहना चाहती है? हाँ जी, इतना ऐसा ऐसा क्यों एक्स मुस्लिम रिश्तेदार बन जाना पड़ता? अब एक्स मुस्लिम रिश्तेदार बन के अगर स्ट्रीम में रिश्तेदारी निभाएंगे तो जो असल मकसद है मोमिनों से बात करके डिस्कशन करने का, वही खत्म हो जाएगा जी। अच्छा सुनिए, आपके स्ट्रीम में जो आया था ना, मैं वो जो है सो बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हैं उसके, बहुत कौन बना रहे? वायरल भी जा रहे हैं वो दूसरे चैनल आपके, अपने दूसरे और जो एक्स मुस्लिम है ना वो लोग हाँ भी बना रहे, लेकिन ओके उसमें से 2-4 क्या करे मालूम, ऊपर डायरेक्ट हैदराबादी लिख दिए, हाँ मतलब हैदराबादी मोमिना, हैदराबादी ऐसा लिख दिए। अब हाँ। कि हैदराबादी के वास्ते मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई सिटी मेंशन करना अच्छा नहीं ना साहिल जी।
यार ये असल में क्या है ना कि ये जो लोग हमारी वीडियोस उठा के जो डालते हैं ना, अब हम्म ये लोग का एक मकसद तो जाहिर सी बात है कि उनको उन वीडियोस से एड्स से पैसे कमाने होते हैं। अब वो हम्म ज्यादा व्यूज आने के लिए उनको कुछ सनसनीखेज टाइटल रखना हम्म है ना। तो इस तरीके से लोगों को लाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हमारे कई सारे व्यूअर्स मेरे को मैसेज भेजते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारी वीडियोस डाल के ये लोग थंबनेल में किस तरीके की बातें लिख रहे हैं, इससे आपको प्रॉब्लम होगा। यार क्यों नहीं तुम लोग ऐसा करते वीडियो हो? डाल लिए परवाह नहीं सुपरमैन, बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन आप स्ट्रीम में जरा ये लोगों को एक बार थोड़ा ऐसा बोल दो कि मेरे जो वीडियो बने हुए हैं उस पे हैदराबादी लिखे हुआ है ऐसा। और आपको नहीं मालूम शायद, मैं भी ये लाइव स्ट्रीम वो है, मेरे को भी 1 महीने से मालूम हुआ। मैं इसको अभी से देख रही हूँ। तो इतने ज्यादा वीडियो है ये, इतनी ये लाइन में से भी मेरे को आइडिया नहीं है। तो वो बहुत, अब बहुत हजारों में, मेरे ख्याल से लाखों के लाखों पे चले गए वो मेरे वीडियो। हाँ। हाँ, तो बहुत यार ज्यादा जो वायरल हो रहे जिन्होंने वो। भी जिन्होंने हैदराबादी भी फातिमा, हैदराबादी फातिमा कर रहे सब जने। खाली वो हाँ स्ट्रीम में थंबनेल पे जो हैदराबादी लगाए ना, बस वो हाँ। थंबनेल का मत लिखो बोलो, बाकी कोई मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। यार जितने लोगों ने भी ये फातिमा जी की वीडियो अलग से काट के डाले हो, जरा थंबनेल में से और टाइटल में से हैदराबादी वर्ड आप निकाल दो। एक तो मैंने पहले ये आप लोगों को कहा था कि कोई भी एक्स मुस्लिम का वीडियो आप लोग नहीं डालोगे। इतना बोलने के बाद भी आप लोग सुनते नहीं हो। एक काम करो, आप मुझे वो वीडियो का लिंक भेजो, मैं सीधा स्ट्राइक भेजता हूँ। नहीं बोल दो आप मुझे एक व्हाट्सएप बार। पे भेज दो। सुनो, एक बार बोल दो, मुश्किल नहीं है। बस बोल खाली दिया निकाल मैंने, दो ना। ओके ठीक है, बस से। है ना। वो तो तो बोल दिया जो लेकिन सुन रहे हैं वो जरा जो है ना वो वीडियो में से थंबनेल फटाफट निकाल दो आप लोग, वरना मैं आप लोगों को फिर स्ट्राइक भेजूंगा। और अच्छा सुनो, ये मेरे को भी थोड़ा चैनल नहीं मालूम है, लोग को मेरा चैनल चैनल पूछ रही, कुछ मैसेजेस में चेक करे तो आज भी एक बार थोड़ा शेयर कर दो मेरा चैनल। ठीक है, तामिद साहब ओके इनका ना। चैनल जो है ना शेयर कर देना आप। ठीक है, ओके। हाँ ठीक मैं है करता हूँ। फातिमा जी, थैंक ठीक, यू सो मच। थैंक यू। ओके। यार मोमिन हजरत कहाँ रह गए आप लोग? कहाँ रह गए? जल्दी से आओ यार। ब्लैक ब्यूटी आप भी नॉन मोमिन है, राठौड़, जल्दी से स्टूडियो छोड़ दीजिए। प्रेस क्लब साहब, मोमिन है आप? प्रेस क्लब अनम्यूट कर दे। चलिए प्रेस क्लब भाग गए हैं। ब्लैक ब्यूटी जी जल्दी से स्टूडियो छोड़ दीजिए। नहीं, यू कैन नॉट आस्क समथिंग। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप जो है वो नॉर्मल कमेंट में पूछिए, जो लोग वहां पे हैं वो आपको जवाब दे देंगे। अगर आप नॉन मोमिन है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। अब्दुल 111। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ भाई, अच्छे। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे सर? हाँ हाँ, बोलो। थोड़ा ऊंचा। हेलो। जी। हम्म, यार मैं यहाँ से इनकी आवाज बढ़ाता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। रुक जाओ, मैं अपना माइक लगा लेता हूँ। बोलिए कुछ। साहिल भाई, मेरा एक सवाल है कि आपका क्या सोचना है चाइल्ड मैरिज के ऊपर में? वो बात करेंगे, पहले ये बताइए आप मोमिन हैं अभी तक? हाँ, अभी तक हूँ। अभी तक है। ओके, कब तक रहने का इरादा है? है, पता नहीं भाई। हाँ जी। पता ओके, नहीं। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ हाँ, अभी मैं उसी बारे में आपसे एक बात पूछने वाला था कि मैं जुम्मे में बैठा था, तभी वो हाँ मौलाना साहब एक बात बोल रहे थे कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत अच्छी बात है। हम जिना के अंदर नहीं आ सकते इस वजह से कि अब
अपने बच्चे लोगों को जल्दी जल्दी शादी करा के विदाई कर दो, ताकि वो लोग इस क्या बोलते हैं लब के अंदर ना आए। मेरा हिंदी बहुत खराब है भाई। कोई नहीं। आप नमाजें पढ़ते हैं तो आपको कोई सूरा आती है? हाँ, फातिहा आती है। पढ़िए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा, आए ये अपना क्या कहते हैं उसको, अत्तहियात आता है आपको? नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा आता है। नमाजें कैसे पढ़ते हैं बिना अत्तहियात के? मैं सीख रहा हूँ अभी अभी ऐसे। क्यों ऐसा? कितने साल के आप? आपकी आवाज से कम आप 20+ ही लग रहे हैं, और मुसलमान नहीं घराने में नहीं, अगर पैदा हुए। 17 है भाई। या 17 है तो हम आपसे फिर बात नहीं कर सकते यार, 18 के ऊपर वाले से हम बात करते हैं। या तो आप जो है ना वो अपने क्या कहते हैं उसको, तो कोई पेरेंट की आपकी परमिशन लेके दिला दीजिए तो हम फिर बात कर सकते हैं आपसे। हाँ ठीक है भाई, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। आप ठीक है भाई। यूट्यूब से देखिए। हाँ ठीक है भाई।